स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th का डिस्क्राइबिंग मोशन चल रहा है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं वेग पर, यानी वेलोसिटी पर। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने चाल को समझा था कि चाल किसे कहते हैं। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो वहाँ पर दूरी का प्रयोग हो रहा था, यहाँ दूरी के जगह पर विस्थापन का प्रयोग होगा, यानी इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। यहाँ पे बताया भी गया है कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। तो विस्थापन है क्या, जैसे कि आप लोग को बता दिया गया है कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। यानी वेग इकाई समय में तय किया गया किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी विस्थापन में दिशा होता है, अतः वेग में भी दिशा होगा। शॉर्ट में इसे हम कह सकते हैं कि दिशा युक्त चाल को ही हम वेग कहते हैं शॉर्ट में। इसका इंग्लिश डिफिनेशन होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक निश्चित दिशा में, इज कॉल्ड वेलोसिटी। दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसे प्रायः स्मॉल यू या स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। तो स्मॉल यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग को हम स्मॉल भी से सूचित करते हैं। यानी डिफिनेशन से वेग का सूत्र निकल के आया विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं v बराबर s बाई टी, यानी चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वही इसमें भी होता है, बशर्ते कि उसमें यहाँ पे डिस्टेंस को सूचित करता है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को सूचित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह दिशा युक्त है, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है और इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और अन्य प्रचलित मात्रक किलोमीटर पर घंटा या मीटर प्रति मिनट होता है। तो बच्चों, जैसे हम लोग चाल को पढ़े थे, ठीक वैसे ही वेग है, बशर्ते कि अंतर सिर्फ इतना है, उसमें दूरी की बात होती है और इसमें विस्थापन का बात होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं वेग कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो चाल यदि 4 प्रकार के होते हैं तो वेग भी 4 प्रकार के। जैसे उसमें था एक समान चाल, इसमें हो गया एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसमें था असमान चाल, इसमें हो गया असमान वेग यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसमें था तात्क्षणिक चाल, इसमें हो गया तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसमें था चौथा औसत चाल, इसमें हो गया औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। अब सबका बारी बारी से डिफिनेशन देखते हैं। अब चलिए चलते हैं। इसका पहला है एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो उसे एक समान वेग में समझा जाता है। तो एक समान चाल में क्या था, एक समान चाल में यहाँ पर दूरी था, और यहाँ पर एक समान वेग में दूरी की जगह पर यदि हम विस्थापन लिख देंगे तो परिभाषा एक समान वेग का हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन, उसमें था समान चाल, यहाँ हो जाएगा समान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु को एक समान वेग में समझा जाता है। और एक समान चाल का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन सरल रेखा था, और इसका भी एक समान वेग का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह एक सरल रेखा ही होती है। असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, वहां पर था असमान दूरी, और दूरी के जगह पर यदि मैं विस्थापन लिख देता हूं तो और डिफिनेशन हो जाएगा असमान वेग का। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितनी ही छोटी क्यों न हो, तो उसे असमान वेग में समझा जाता है। इसे हम परिवर्ती वेग यानी वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विस्थापन अलग होता है। इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन वक्र रेखा होगा। क्या होगा? वक्र रेखा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी खास समय में खास बिंदु पर, खास समय में खास बिंदु पर उस वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे कि पिछले के लेक्चर में बताया गया है कि किसी खास समय में खास बिंदु पर औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में, मतलब अलग अलग समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के यदि अनुपात कर दिया जाए तो उस अनुपात को औसत वेग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, किसी दिए गए अवधि में माने समय में प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग के समांतर माध्य को औसत वेग कहते हैं। इससे सूत्र निकल के आता है कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, यानी कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल u प्लस स्मॉल v बाई 2, जहां स्मॉल u प्रारंभिक वेग को सूचित करता है और स्मॉल v अंतिम वेग को सूचित करता है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। यह कंसेप्ट भली भांति आप समझ गए होंगे। यदि आपको लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।